बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई जस्ट वांट टू सेंड माय कंडोलेंसेस टू ललित राजवंशी क्योंकि आज उनकी लाइफ का बहुत टफ डे है और आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस विद ललित एंड विद हिज एंटायर फैमिली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस टाइम पर उनके क्लोज फ्रेंड्स, उनके क्लोज वंस, उनकी फैमिली सब एक साथ होंगे बिकॉज इस टाइम पर आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है एंड ऑल वी कैन डू इज़ वी कैन pray for him and for his entire family. So let's just hope के he takes all the time that he need और उसके बाद फिर अपने प्रोफेशनल करियर की तरफ देखें। पहले पर्सनल टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खैर इसके साथ बहुत सारी खबरें आज नेपाल क्रिकेट को लेकर के, जैसे जर्सी को लेकर के बहुत टाइम से आ रहा था, स्पॉन्सरशिप नहीं आ रही थी उनके पास, बट इवेंचुअली नासा सिक्योरिटीज़ की तरफ से 7 करोड़ की स्पॉन्सरशिप आई है। इसके बारे में बात करेंगे, कितने टाइम की स्पॉन्सरशिप है, पर ईयर कितना अमाउंट डिवीजन है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद क्योंकि ललित अभी नेपाल में ही रुकेंगे, अपनी फैमिली के साथ ही रुकेंगे, तो जाहिर सी बात है जो ऑस्ट्रेलिया टीम ट्रैवल करके जाने वाली है उसमें ललित का रिप्लेसमेंट चाहिए था। सो ललित का रिप्लेसमेंट भी मिल गया है और टीम कल सुबह ऑस्ट्रेलिया के लिए फ्लाई भी करेगी। सो इन सब चीज़ों में पर ध्यान देंगे, एक बार स्क्वाड की तरफ भी देख लेंगे और फिर इवेंचुअली जर्सी स्पॉन्सरशिप की बात करते हुए खत्म करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले टॉप एंड T20 सीरीज जो कि 14 अगस्त से 24 अगस्त होने वाली है। हालांकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि टीम फर्स्ट वीक के एंड पर निकल जाएगी, लेकिन वी ऑल नो कि एनपीएल के ऑक्शन की वजह से ये थोड़ा डिले हुआ है, क्योंकि कल ही ऑक्शन हुआ और आज ही आपने जर्सी स्पॉन्सरशिप देख ली, आज ही आपने टीम को फेयरवेल मिलता हुआ देख लिया और फिर कल सुबह सुबह ये टीम जो है वो ट्रैवल करके निकल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें जिसको समझने की ज़रूरत है, जैसे 14 से टूर्नामेंट स्टार्ट है और 11 को टीम फ्लाई करेगी, मतलब 11 फ्लाई करेगी, 12 मोर और लेस वो जेट लैग में ही रहेंगे और 12 या और 13 जो होगा इनके पास दो या दो भी नहीं, मैं तो एक ही दिन कहूंगा, एक ही दिन इनको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। वो थोड़ा सा कम है शायद। ये जो पूरा ऑक्शन वाली चीज थी शायद ये थोड़ा पहले हो जानी थी, बट आप कुछ नहीं कर सकते इस काम को, अब हो चुका है जो भी होना था। अब टाइम बहुत कम है टीम के पास, बिकॉज वहां जाकर के, बिकॉज ये कोई वैसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें आपको आप ट्राई सीरीज जैसा है कि आपने पहले एक मैच खेला, एक दो मैच खेल के आप अडेप्ट हुए। जैसे आप जब आपने यूके टूर किया था उसके बाद आप गए थे स्कॉटलैंड खेलने, तो आपको अच्छा खासा यूके में टाइम लगा था, आपने वहां पर टाइम लिया था, समझी थी सिचुएशन और फिर वहां से करते करते आप स्कॉटलैंड के लिए तैयार हो गए थे। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में वैसा नहीं होगा, आपको पहले मैच से ही आपके लिए डिफिकल्टीज शुरू हो जाएंगी। सो उसके लिए थोड़ा सा टाइम अगर मिलता टीम को उस एटमॉस्फेयर को और उस कंडीशन को समझने का, तो शायद ज्यादा बेहतर होता। बट चलो लेट्स होप के क्योंकि स्टुअर्ट लॉ साथ में और स्टुअर्ट लॉ वहां की कंडीशन को बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि वो सिर्फ बता ही सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है अगर कोई आपके साथ ऐसा हो जो उसी कंडीशन का हो, जो उस कंडीशन को बहुत अच्छे से जानता हो। सो लेट्स जस्ट होप के जब टीम वहां पहुंचेगी तो मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड होगी और स्टुअर्ट लॉ ऑलरेडी सारी गाइडेंस टीम को दे चुके होंगे। और फिर वहां, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, आप देखो टॉप एंड T20 के बाद वेस्ट इंडीज सीरीज जो यूएई में है वो, और फिर इन दोनों के बीच में हम वेरी श्योर के, क्योंकि उस इंटरव्यू में बात हुई थी कि हम प्लान कर रहे हैं कुछ उस बीच में करने का। सो आई एम वेरी श्योर के 24 से नेक्स्ट 25 के बीच में ये जो एक महीने का गैप है, इसमें भी कोई ना कोई क्रिकेट जरूर डाली जाएगी। जो डोमेस्टिक से मैचेस थे, आई डोंट नो कि उसको डिले किया गया है, क्या हुआ है, उसके बारे में अभी तक कोई भी खास अपडेट नहीं आया। बट यस, इस ड्यूरेशन में जब आप टॉप एंड T20 देखोगे, सारे मैचेस बहुत क्रूशियल होंगे। अगर नेपाल अच्छी क्रिकेट खेलता है और फाइनल तक पहुंचता है, देन इट इज गोइंग टू बी अ बिग विन फॉर नेपाल। और फिर उसके बाद वहां से वी आर होपिंग के हमें उस एक महीने में भी कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल क्रिकेट देखने को मिले, क्योंकि उसके बाद जब वेस्ट इंडीज से आप 3 मैच खेलोगे, आप सीधा T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर के लिए तैयार हो जाओगे और वहां पर आपको एट एनी कॉस्ट अपने आप को प्रूव करना है। बिकॉज देखो, सब कुछ T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर पर ही टिका हुआ है। अगर आपने T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर अच्छा किया, आप दुनिया भर को सिग्नल भेज दोगे, मैसेज भेज दोगे कि भाई हम T20 वर्ल्ड कप खेलने दोबारा से आ रहे हैं, एवरीवन विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ह्यूज चीयर। तो पहली चीज वो होगी। दूसरी चीज, एनपीएल जो होगा वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके होगे। सो एवरीवन विल बी एक्साइटेड फॉर एनपीएल। सो यस, वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा। और फिर उसके बाद जब आप एनपीएल खेलोगे, आपके पास मैदान तैयार हो जाएंगे और फिर जब आप डेस्टिनेशन से बात करोगे कि हाँ जी देखिए हमारा पोर्टफोलियो ऐसा ऐसा, हमने इनको खेला, हमने वेस्ट इंडीज खेला, फिर हम T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेला, फिर हम T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले। सो ये सब करके आप टीमों को भी अपने पास बुला सकते हो। सो यस, एक बहुत क्रूशल
आजकल बहुत इंपॉर्टेंट टूर, और यहां से नेपाल क्रिकेट में बहुत कुछ चेंज हो सकता है अगर नेपाल ने अच्छी क्रिकेट खेली, जैसी क्रिकेट उन्होंने पास्ट मंथ खेली है, अगर वैसी क्रिकेट यहां पर वो खेल कर आ गए तो इन चीजें काफी हद तक बदलने वाली है। वहीं अगर बात करें टूर पर जाने वाले ललित राजवंशी की, जिनका जाना फिलहाल कैंसिल हो गया है, उनकी जगह पर शहाब आलम को जगह मिली है, और शहाब आलम T20 सीरीज, टॉप एंड T20 सीरीज में नेपाल के साथ ट्रैवल करेंगे। अब अगर आप स्क्वाड की तरफ देखोगे, स्क्वाड वैसे हम जानते हैं, एक बार फिर से आपके सामने बस एक बार स्क्वाड रीड कर देता हूं। कप्तान रोहित पौडेल हैं, उसके बाद वाइस कैप्टन दीपेंद्र सिंह आयरी हैं, आसिफ शेख विकेट कीपर, संदीप लामेछाने, कुशल बुटेल, कुशल मल्ला को मौका मिला, वी हैव टॉक्ड अबाउट कुशल मल्ला, गुलशन झा, आरिफ शेख, भीम शर्की को अपने आप को लगातार प्रूव करना होगा, बिकॉज ये बहुत क्रूशल टाइम है कि आपको इस टीम में जगह मिली है, और यहां से आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई एक और एनपीएल आने वाला है, वहां पर अगर किसी और ने परफॉर्म कर दिया, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में इस बारे में बात करके बताया था कि यहां पर इतना क्रूशल टाइम हो गया है कि माना कि कुछ प्लेयर पिक नहीं हुए और आप एक अच्छा पूल नेपाल में देख रहे हो, बहुत जल्दी 1-2 सीजन के बाद ही ऐसा हो जाएगा, खास करके T20 फॉर्मेट में, कि आपके पास एक लंबी लाइन होगी प्लेयर्स की, और फिर कोई भी प्लेयर, किसी प्लेयर ने 4-5 मैचेस खराब किए, उसकी पोजीशन पर सवाल उठने लगेगा। सो भीम शर्की को प्रूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद रुपेश सिंह, एक अच्छा टैलेंट है, वी आर होपिंग कि वहां कुछ बेहतरीन हमें रुपेश की तरफ से देखने को मिलेगा। सोमपाल कामी, नंदन यादव, नंदन ऑस्ट्रेलिया आप जानते हो, आप सब जानते हो ऑस्ट्रेलिया को, वो जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन जानते हैं। सो नंदन से बहुत सारी उम्मीद, मतलब सबसे ज्यादा इस पूरे टूर में अगर किसी से उम्मीद है तो वो नंदन यादव है, बिकॉज वो उस कंडीशन को जानते हैं, उनके पास वो स्किल सेट है, वो नेपाल जैसी कंट्री में आकर के जब कमाल कर सकते हैं, जहां पर उतना ज्यादा पेस को हेल्प नहीं मिलता है, तब वो ऑस्ट्रेलिया जाकर के कुछ अलग कमाल कर सकते हैं। होपिंग कि वहां जाकर के नंदन जो है वो कुछ ताबड़तोड़ करें। फिर उसके बाद करण केसी, रिजन धाकल और लोकेश बाम, और फिर लास्ट में शहाब आलम। ये ओवरऑल स्क्वाड है, और हम उम्मीद करें कि स्क्वाड जो है वो पूरी तरह से तैयार होकर जाएगा। अच्छी बात यह है कि स्क्वाड जो जर्सी पहनेगा वो अब फाइनली आपको स्पॉन्सरशिप के साथ होगी, बिकॉज बहुत टाइम से नेपाल की जो क्रिकेट जर्सी थी उस पर स्पॉन्सर नहीं था, अब उसके ऊपर नासा सिक्योरिटीज का स्पॉन्सर होगा। ये स्पॉन्सर 3 साल के लिए साइन किया गया है, और ओवरऑल डील जो है वो 7 करोड़ की है, लेकिन एनुअली डील जो है वो 2.36 करोड़ की डील है। सो 7 करोड़ फॉर इंटायर 3 ईयर्स, और 3 साल तक आपको उस चेस्ट पर नासा सिक्योरिटीज लिखा हुआ दिखेगा, बिकॉज वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सो वी होप कि इतनी सारी जो मेहनत हुई है, ऑल दैट हार्ड वर्क दैट हैज गॉन बिहाइंड दिस, कि भाई आपने आपने कोच हायर किया, मतलब अब देखो ना, पिछले 3-4 महीनों में, या और थोड़ा पीछे ले जाओ, इस साल के स्टार्टिंग से ही कर दो, जितनी मेहनत हुई है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए ही हुई है, और अब वो टाइम आ गया है कि आप यहां से सीधा T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए अपना जो पूरा माइंडसेट है उसको तैयार कर रहे हो। और स्टुअर्ट लॉ जिन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी कि भाई वर्ल्ड कप होता है, जब उनसे बात हुई थी ओडीआई स्टेटस बचाने की और T20 वर्ल्ड कप की, तब भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप पर थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा दी थी, उस पर जोर ज्यादा दिया था, उसके बारे में बातें ज्यादा की थी। यस, ऐसा नहीं कि उन्होंने ओडीआई स्टेटस को थोड़ा कम मापा था, उनका बस ये कहना था कि भाई वर्ल्ड कप जो होता है ना वो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आपकी टीम वर्ल्ड कप पर जाती है तो इट मींस कि दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, और अब वो टाइम आ गया है। अच्छी बात है, अब तक जो भी आपने कहा वो सब कुछ करके दिखाया, और अब आपके सामने बस क्या कहते हैं, एक और बड़ा सा पड़ाव है उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, जिससे लोग एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है, क्योंकि साथ में जो कोच है वो ऑस्ट्रेलिया का है। सो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि भाई उम्मीद जो है ना वो बहुत 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 ऊपर है, और खास करके स्कॉटलैंड और नीदरलैंड वाली सीरीज के बाद जो सबकी एक साथ उम्मीदें बंधी है कि नहीं यार अब तो कुछ जबरदस्त होने वाला। और आप टीम को एनसीए लेकर गए थे, एनसीए आपके अकॉर्डिंग टीम गई, आपने उनको 2 सेगमेंट में डिवाइड करा, आपने बैटिंग स्ट्रेंथ जो थी वो पूरी आप अपने साथ लेकर गए कि भाई मैं इनको क्लोजली ऑब्जर्व करूंगा और मैं इन पर काम करूंगा, और जो कुछ नए बॉलर्स थे आप उनको अपने साथ लेकर गए। सो एक बार बात हमें समझ में आ रही है कि जो बैटिंग की पूरी यूनिट है आपने उसमें कुछ चेंज नहीं किया, आपने ऐसा नहीं कि किसी नए प्लेयर्स को ला करके भर दिया, आपने उसी पुराने स्क्वाड पर काम किया, और आपने बोला भी ये बात कि हम अक्सर अपने मेन प्लेयर्स को हर फॉर्मेट के लिए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि जो मेन प्लेयर है वो फॉर्मेट एडजस्ट आराम से कर लेता है। इस वजह से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं, बट उनके स्किल सेट पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर किया गया। एक खिलाड़ी जिसके बारे में मैंने पहले ही बात की है, एक बार फिर बात करूंगा, वो है कुशल मल्ला। कुशल मल्ला बहुत टाइम बाद मौका मिला है, मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह से कुशल मल्ला ने अब तक क्रिकेट खेली है उसमें थोड़ा सा चेंज बस वो ले आए, खास करके जो अपनी डिसिप्लिन वाली चीज है कि 1 बॉल 2 बॉल और
तीसरी बॉल में अपना काम करके चले आते हैं। सो वो वाली चीज़ जो है उस पर थोड़ा सा आई होप कि स्टुअर्ट लॉ क्लोजली काम करेंगे एंड वो हमें वहां थोड़ा सा डिफरेंस आता हुआ दिखेगा और फिर इवेंचुअली वो हमें T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी दिखें और वहां पर भी आकर, क्योंकि अगर दो सिंपल सी कहानी, अगर कुशल ने उस पर काम कर लिया तो फिर कुशल के पास वो स्ट्रेंथ है कि वो कुछ कुछ खतरनाक कर सकते, कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं। और उनमें एक सुरेश रैना की झलक है, हालांकि मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे पता है जब भी मैं नाम लेता हूं किसी बड़े क्रिकेटर का तो लोग उसमें मजाक का एंगल निकाल लेते हैं, बट यस उनमें एक सुरेश रैना की झलक है एंड आई एम वेरी श्योर कि अगर उन्होंने थोड़ा सा अपने ऊपर काम किया देन चीजें काफी ज्यादा बेहतरीन हो सकती है उनके लिए, नेपाल क्रिकेट के लिए और तो और चितवन राइनोस के लिए भी, क्योंकि वहां पर भी आकर के वो बेहतरीन कर जाएंगे। सो लेट्स जस्ट होप ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज जो है ये एकदम पावर पैक सीरीज हो और यहां पर जो पाकिस्तान है बांग्लादेश के सामने खेलना है वहां पर एकदम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल कर आए नेपाल, और उसके बाद एक बड़ा असाइनमेंट नेपाल के लिए है वेस्ट इंडीज सीरीज, वेस्ट इंडीज की मेन टीम के साथ 3 मैच की सीरीज, और वहां पर आपको लेकर चलना है कि भाई टेस्ट नेशन बीट कर देना है, बिकॉज ये बहुत बड़ा मौका है और अगर इस मौके को आपने ग्रैब कर लिया तो फिर आगे आने वाले जो भी कुछ हैं उन सब पे 4 चांद लग जाएगा। सो अब देखते हैं कि जो इतनी सारी उम्मीदें, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है, ये क्या क्या मीट होता है, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर और फिर उसके बाद आगे जो NPL है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन मीट होती है और क्या टीम उसके लिए पूरी तरह से तैयार होकर जाती है। यानी आपकी क्या प्रेडिक्शंस हैं, ड्रॉप योर प्रेडिक्शंस इन द कमेंट सेक्शन फॉर टॉप एंड T20, क्या फाइनल में टीम जाएगी, यस और नो। फॉर वेस्ट इंडीज सीरीज क्या लगता है 3 में से कितने मैच नेपाल वेस्ट इंडीज को टफ टाइम दे सकती है, क्या वो सीरीज 1-2, 2-1, 3-0 या फिर किस पॉइंट पर वो सीरीज खत्म होगी और किसके फेवर में खत्म होगी वो बताएं, और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का क्या रिजल्ट आपके हिसाब से, क्या उन 3 टीमों में से एक टीम होगी जो क्वालिफाई करके T20 वर्ल्ड कप में पहुंचेगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।